किसी ने सवाल पूछा है। क्या पूछा है? आप दोनों से मेरा एक सवाल है, प्लीज मेरे सवाल को सुलझाइए। मैं पिछले 10 साल से इंडिया से बाहर रहता हूँ। हर 2 साल में आता हूँ, अपने 20 बच्चों से मिलता हूँ, फिर 2 महीने में वापस चला जाता हूँ। इस तरह से जिंदगी गुजारना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इंडिया में चाहूँ भी तो मैं रह नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई काम नहीं समझ में आता है और मुझे बाहर काम करने की आदत लग चुकी है ईमानदारी से। और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं अपने 20 बच्चों को अपने साथ बुला सकूं, वहां रह सकूं। और 20 बच्चों के बगैर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। आप कुछ मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूं। तो मशवरा आप ही दे दो मोहतरमा। देखिए, मेरा मशवरा तो ये है कि आपकी लाइफ इस टाइम बहुत अच्छी है, क्योंकि जितना ही आप एक दूसरे से दूर रहेंगे, जितना ही एक दूसरे से कम बात करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेम बना रहेगा आपके जीवन में, अट्रैक्शन बना रहेगा। बहुत अच्छी बात बोली और ये बहुत गहरी बात है, इसको समझिएगा। देखिए होता क्या है, इंसान जितना ही एक दूसरे से अपरिचित रहता है, जितनी उसके मन में जिज्ञासा रहती है, जितने प्रश्न रहते हैं, उतना ही वो दूसरे के प्रति अट्रैक्ट रहता है। ऐसा ही होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं, कितनी जिज्ञासा होती है, कितने प्रश्न होते हैं, कितनी ख्वाहिशें होती है लोगों के मन में। और जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है। ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, प्रश्न खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में हम सब कुछ जान जाते हैं, क्योंकि वो परिचित हो जाते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, और फिर वहीं से अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। तो आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, आप दूर हैं, और हम ये विश्वास से कह सकते हैं कि आपके जीवन में दोनों तरफ से कभी भी अट्रैक्शन खत्म नहीं होगा, प्रेम खत्म नहीं होगा। लेकिन ये टाइम काफी लंबा है आपका, 2 साल में सिर्फ 2 महीने, ये इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। किसी ने पूछा है, पुनर्जन्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे तो लगता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन मरने के बाद नहीं होता। पुनर्जन्म जीते जी हो जाता है, और इस बात को समझने के लिए आपको ध्यान की उच्चतम गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कि सत्य की कोई छोटी सी किरण आपको दिखाई दे। बाकी इस दुनिया में तो व्यापार चल रहा है, झूठ का व्यापार। लोग कल्पनाओं में जीते हैं, जो बता देता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, और इन कल्पनाओं के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है, और आज से नहीं सदियों से आपको बेवकूफ बनाया गया, आपकी कल्पनाओं से खेला जाता है। आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, अगर कोई शरीर मरने के बाद किसी दूसरे शरीर में जाता है, तब तो आज हमारी आबादी, जो मनुष्य की आबादी है, उसको बैलेंस होना चाहिए था। ये आबादी इतनी बढ़ती क्यों चली जा रही है? ये आत्माएं कहां से पैदा हो रही हैं? दूसरी बात, हमारे विचार, हमारी पूरी जिंदगी की स्मृति, हमारे शरीर का एक एक अंग दिमाग के मरने के बाद बंद हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिस दिन इस दिमाग में विद्युत की सप्लाई बंद हो जाती है, उस दिन पूरी तरह से हम शून्य हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर बचता क्या है? और तीसरी बात कि जीते जी इंसान को नहीं दिखता कि चारों तरफ एक जैसे रूप ही खिले हुए हैं। एक पेड़ से दूसरा पेड़ खिल रहा है, एक पंछी से दूसरा पंछी पैदा हो रहा है, और एक इंसान से दूसरा इंसान पैदा हो रहा है। आप अपने भाई बहनों को देखना, आप अपने बच्चों को देखना, आपका ही रूप यहाँ मौजूद है। इसीलिए हमने कई बार कहा भी है कि मृत्यु है ही नहीं, जीवन सिर्फ रूपांतरण है, बस हम उसको देख नहीं पा रहे। जीवन सिर्फ बदलता है, रंग बदलता है, बाकी जीवन यहाँ पर मौजूद रहता है। किसी ने पूछा है, कृपया आप न्यूज चैनल की झूठी खबरें और अंधविश्वास फैलाने वाले चैनल पर कुछ सुझाव दें। हमारा सुझाव तो यही है, देखो किसी भी न्यूज को, किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। उसको कम से कम 4 बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, और ऐसे सोर्सेज से वेरीफाई करना चाहिए जो एक दूसरे के धुर विरोधी हों, एंटी हो, और उसके बाद हमें खुद के दिमाग से उसका विश्लेषण करना चाहिए। तभी हम जान पाएंगे कौन सी खबर सच है, कौन सी झूठ है। देखो न्यूज चैनल क्या है, वो एक कंपनी है, और एक कंपनी अगर कोई चलाता है तो उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। सबको अपनी सैलरी चाहिए होती है, सबको अपना घर चलाना होता है। एक बहुत बड़ा पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे हमारी दुकान होती है, वैसे उनकी भी दुकान चल रही है। उनके ग्राहक कौन है? उनके ग्राहक हम लोग हैं, और ग्राहकों को खुश करने के लिए कभी कभी हमें झूठ भी बोलना पड़ता है। ग्राहकों को बनाए रखना पड़ता है, बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हर इंसान के पास अपनी बुद्धि होनी चाहिए, ताकि वो जान सके कि वो क्या सुन रहा है, वो सच है या नहीं सच है। कभी कभी बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग को बदलने के लिए भी बोली जाती हैं, लोग उसका आकलन नहीं कर पाते, जान नहीं पाते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत सारी लेडीज का पर्सनल मैसेज आता है कि दीदी प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाइए, कि उनके हस्बैंड ने शादी की शुरुआत में तो उनका बहुत ध्यान रखा, उनकी केयर करी, उनकी हर बात मानी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते, उनका ध्यान भी नहीं रखते हैं, दूसरे लोगों को पसंद करते हैं, उनको ही लाइक करते हैं। तो देखिए, ये बहुत गलत बात है। जो चीज आपके पास है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज हो, वही आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जीवन साथी शब्द क्यों बना? जीवन साथी शब्द इसलिए बना है कि जीवन में आपका साथी, आपके जीवन का साथी
एक लड़की शादी में क्यों पड़ती है, अच्छा बताइए। अगर वो सिंगल रहेगी तो हमें लग रहा है ज्यादा खुश रहेगी। शादी का मतलब है कि एक दूसरे की जिम्मेदारी हम समझ पाए, एक दूसरे को समझ पाए। और वही आप कर नहीं रहे हैं, तो शादी में क्यों आए। और दूसरी बात, ये मन जो है ना बहुत चंचल है, ये आपको कहीं ना कहीं भटकाता ही रहेगा। आपके पास जो है अगर वो पर्याप्त नहीं है तो आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। आप अगर कहीं और खुशियां ढूंढ रहे हैं तो वो खुशियां भी एक दिन फीकी हो जाएंगी। जैसे कि कभी हम कोई गाड़ी लाते हैं नई, तो कुछ दिन हमारे लिए वो बहुत बढ़िया रहती है और कुछ दिन के बाद हम उसकी केयर करना भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये मन बहुत चंचल है, इसको समझिए, इसके खेल को समझिए और जो है उतने में खुश रहना सीखिए। अगर आप किसी और को भी पसंद कर रहे हैं ना, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आम हो जाएगा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मन को समझिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।